आज मेरे किचन में बना है भंडारे वाली करी पकौड़ी। बहुत ही टेस्टी है। इसे आप रोटी, पूरी, पराठा, चावल किसी चीज के साथ भी खाइए, बहुत ही टेस्टी होता है। तो ये टेस्टी टेस्टी भंडारे वाली करी पकौड़ी किसे किसे पसंद है, आइए देखते हैं इसे बनाते कैसे हैं। आप लोग बताइएगा जरूर किसे पसंद है। तो यहाँ मैंने सबसे पहले पकौड़ी बनाने के लिए हरी वाली प्याज का इस्तेमाल किया है। इसे बढ़िया से मैंने धुल लिया है और उसके ऊपर का छिलका जो है उसे उतार दिया है और ढेर सारे पानी में इसे अच्छे से धुलें ताकि इसमें जो मिट्टी लगी हो वो निकल जाए। तो इसे मैंने बढ़िया से काट लिया है और एक बाउल में ट्रांसफर कर लिया है। पतले पतले मैंने इसे काटा है और केवल मैं हरी प्याज की पकौड़ी यहाँ पे बना रही हूँ। तो इसमें मैं बेसन मिला देती हूँ। तो यहाँ पे 5 से 6 चम्मच मैंने बेसन लिया है और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसमें मिलाते हैं मसाले। तो मैंने यहाँ लिया है 1 चम्मच धनिया, आधा चम्मच लिया है मैंने सब्जी मसाला, आधा चम्मच लिया है मैंने गरम मसाला और 1/4 चम्मच मैंने लिया है हल्दी, 2 मैंने लिया है बारीक कटा हुआ हरी मिर्च और मैंने लिया है यहाँ नमक स्वाद के अनुसार और यहाँ पे लिया है ढेर सारी धनिया। अगर आपको लाल मिर्च पसंद हो तो आप यहाँ पे लाल मिर्च भी यूज कर सकते हो। और मैं इसे अच्छे से मिला दे रही हूँ ताकि सारे मसाले अच्छे से मिलजुल जाएं बढ़िया से। और अब इसे हम चम्मच एक किनारे रख देते हैं क्योंकि चम्मच से मिलाते नहीं बन रहा है। तो बढ़िया से इसे हाथ से मिला के थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, बहुत ज्यादा पानी नहीं मिलाया है। और मैं यहाँ आधा नींबू का रस मिला रही हूँ, आधा नींबू मैंने लिया था। इससे स्वाद भी बहुत अच्छा आता है और जब हम तेल में तलते हैं तो बहुत ज्यादा तेल भी नहीं पीता हमारी पकौड़ी। तो इस तरीके से आप बनाइए, पकौड़ी बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। और अब हम इसे तल लेते हैं। यहाँ मैंने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दिया है, मेरी कढ़ाई गर्म भी है। तो मैं ले रही हूँ यहाँ पे सरसों का तेल। पकौड़ी सरसों के तेल में बहुत ही टेस्टी लगता है, पर आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग तेल यूज कर सकते हो। तेल मेरा गर्म हो चुका है, मैंने थोड़ा सा पहले डाल के देख लिया है और मैंने गैस का फ्लेम यहाँ मीडियम रखा है और अब मैं अपनी पकौड़ियों को डाल रही हूँ। तेल जब भी पकौड़ी छाने तो आप बहुत ज्यादा तेल ना गर्म करें क्योंकि वो बहुत ज्यादा तेल गर्म रहता है तो पकौड़ी ऊपर से सिक जाती है, अंदर तक नहीं सिकती और क्रिस्पी भी नहीं होता है। तो आप मीडियम फ्लेम पे ही पकौड़ी आप छानिए, बहुत ही क्रिस्पी बनती है और बहुत ही टेस्टी भी लगती है। तो इस तरीके से हम अपनी पकौड़ी छान ले रहे हैं बढ़िया से। तो पकौड़ी तो बहुत ही तरह से बनती है कढ़ी पकौड़ी, पर आप मेरे तरीके से आप कढ़ी पकौड़ी बनाइए, बहुत ही टेस्टी लगेगा। हम इसे चम्मच की सहायता से उलट पलट ले रहे हैं और बढ़िया से दोनों तरफ से क्रिस्पी होने तक बढ़िया से सेक लेंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा कि आपको मेरा ये भंडारे वाला करी पकौड़ी कैसा लगा। तो ये देखिए, बातों बातों में मेरी पकौड़ी बनके तैयार है। हम इसे टिश्यू पेपर पे निकाल लेते हैं ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए, एब्जॉर्ब हो जाए। तो टेस्टी टेस्टी पकौड़ी मेरी बनकर तैयार हो गई है। ये देखिए, बहुत ही टेस्टी है। अब चलते हैं आगे, देखते हैं। यहाँ पर जो बाउल में मैंने पकौड़ी छानी थी इसी में हम दही निकाल लेते हैं। 1 कप दही मैंने लिया है यहाँ पे और इसे चम्मच से अच्छे से फेंट लेते हैं, मिला लेते हैं ताकि इसकी गुठलियां खत्म हो जाए, एकदम स्मूथ पेस्ट बन जाए। और ये देखिए, हमने इसे बढ़िया से चला के स्मूथ कर लिया। अब इसमें मैं 2 से 3 चम्मच बेसन डाल रही हूँ और इसे भी अच्छे से मिला लेते हैं। और अब इसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल डाल के बढ़िया स्मूथ पेस्ट बना लेंगे ताकि इसमें कोई भी गुठलियां न रह जाएं। और जब हम कढ़ाई में इसे डालें तो हमें बहुत ही आसानी से ये बढ़िया से कढ़ी हमारी बन जाए, कोई भी इधर उधर उसमें लम्स न रहे। तो ये एकदम बढ़िया से पेस्ट बन गया है। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी करके फिर से इसे मिला लेंगे और जितना हमको अब कढ़ी चाहिए होगा पानी, हम उसके अनुसार पे यहाँ पे 2 से 3 कटोरी में यहाँ पानी मिला दे रही हूँ एकदम से। यहाँ पर ये मेरा एकदम कढ़ी का जो बैटर है एकदम बनकर तैयार है बेसन के साथ में। इस तरीके से मिलाकर रख लेने पे क्या होता है कि हमको कढ़ी बनाते समय कोई दिक्कत नहीं होती। अब इसे एक साइड में रख देते हैं और अब हम तैयार करेंगे इसके लिए मसाले। तो यहाँ मैंने लिया है सब्जी मसाला आधा चम्मच, गरम मसाला मैं आधा चम्मच ले रही हूँ और यहाँ पे मैं धनिया 1 चम्मच ले रही हूँ, धनिया पाउडर। और 1/4 चम्मच मैंने हल्दी पाउडर लिया है। यहाँ पे काश्मीरी लाल मिर्च मैंने लिया है 1 चम्मच। आप यहाँ पे तीखा वाला मिर्च भी यूज कर सकते हो। और 2 से 3 चम्मच यहाँ पर हम पानी मिला देंगे अपने मसाले में और बढ़िया से अपने मसालों को मिला देंगे ताकि हमारे मसाले एक दूसरे में मिलजुल जाएं। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। हम इसे एक साइड में रखते हैं। और यहाँ हमने गैस पर कढ़ाई चढ़ा दिया है, गैस मेरा ऑन है, तेल गर्म भी हो चुका है। और यहाँ मैंने लिया है 1 तेज पत्ता, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 3 लिया है लौंग, 2 इलायची लिया है। इन खड़े मसालों को हम तेल में डालते हैं और साथ में मैं इसके डाल रही हूँ यहाँ पे 2 हरी मिर्च लिया है मैंने, आधा चम्मच मैंने लिया है मेथी दाना, आधा चम्मच लिया है जीरा, आधा चम्मच लिया है मैंने सरसों दाना। और हम इसे अच्छे से तड़कने दे रहे हैं
और तड़का हमारा तड़क गया है तो यहाँ पर हम एक बड़ा साइज का प्याज डाल दिए हैं। अच्छे से इसे मिला जुला दे रहे हैं और गैस का फ्लेम मैं यहाँ पे मीडियम रख रही हूँ और हमें ज्यादा फ्लेम को हाई नहीं रखना है, नहीं तो हमारा तड़का जो है जल जाएगा। बिल्कुल हलवाई स्टाइल बनाना है। और यहाँ लिया है मैंने अदरक और लहसुन, जो मैंने दरदरा कूट लिया है। 5 से 6 कली लहसुन है और 1 इंच अदरक का टुकड़ा है। अगर आपके पास पेस्ट हो तो आप पेस्ट डाल दीजिए। यहाँ पर मैंने लिया है कढ़ी पत्ता, कम से कम 8 से 10 पत्ते हैं और इससे जो है कढ़ी में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अगर आपके पास है तो डालिए, नहीं तो है कोई बात नहीं है, फिर भी आपकी कढ़ी बहुत अच्छी बनेगी। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ हींग। मैं हींग भूल गई थी तो अभी मैं डाल दे रही हूँ। और ये देखिए मैं तेल में थोड़ा सा इसे पका दे रही हूँ, ये मिल गया है। और अब अच्छे से हम इसे सबके साथ में मिला दे रहे हैं और हमें प्याज को ब्राउन कर लेना है। तो ये देखिए मेरा प्याज एकदम बढ़िया से गोल्डन ब्राउन हो गया है। और जो हमारे ये भीगे हुए मसाले हैं अब यहाँ पर हम डाल देते हैं और इससे हमारी कढ़ी बहुत ही टेस्टी बनने वाली है, एकदम बिल्कुल हलवाई जैसी, जैसा हम भंडारे में मिलता है हमें। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा पानी और मिला लेते हैं ताकि हमारे मसाले जले ना। और हम इन मसालों को चला चला कर एकदम बढ़िया से भून लेते हैं जब तक इसका जो है तेल ना छोड़ दे मसालों का। तो आप गैस का फ्लेम यहाँ पे धीमा रखिए, बहुत ज्यादा मीडियम भी मत रखिए। तो ये देखिए मेरे मसाले बढ़िया से भून चुके हैं और तेल भी छोड़ चुका है। तो मैं गैस का फ्लेम यहाँ पे एकदम धीमा करके मैंने अपने मसालों को पका दिया अच्छे से। और अब यहाँ पे डाल रहे हैं जो हमने दही और बेसन मिला के रखा था पानी के साथ में। तो इसे पहले चला लेते हैं ताकि नीचे बैठा न रहो और आराम से इसे धीरे से डाल देते हैं कढ़ाई में ताकि इधर उधर गिरे ना, ध्यान रखिए। और हम इसे फिर से मिलाते हैं अपने। अब कढ़ी का सबसे अच्छा सीक्रेट ये है कि आपकी कढ़ी अच्छी बने, इसके लिए आपको कंटिन्यू हमेशा चलाते रहना है। तो यहाँ हम थोड़ा सा पानी और डाल दे रहे हैं। आप कढ़ी अपने अनुसार क्वांटिटी रखिए। तो यहाँ पे स्वाद के अनुसार नमक भी डाल दे रहे हैं आप। तो जैसा मैंने बताया ना, कढ़ी आपको कंटिन्यू हमेशा चलाते रहना जब तक आपकी कढ़ी एकदम बढ़िया से पक न जाए। तो इससे जो कढ़ी का टेस्ट होता है ना बहुत अच्छा आता है। तो ये देखिए हमारी कढ़ी यहाँ पे उबलने लगी है और अब हम जो है इसे चलाकर गैस का फ्लेम मीडियम करके जो हमारी पकौड़ी हमने बनाई थी उसे डाल देते हैं। पकौड़ी जब आपका कढ़ी एक उबाल आ जाए तब पकौड़ी आप डालिए और उसे कंटिन्यू चलाते रहिए, क्योंकि अगर आप कढ़ी बनने के बाद पकौड़ी डालेंगे तो आपकी पकौड़ी जो है वो गलेगी नहीं। और ऐसा क्या है कि आप जब तक 2-4 उबाल लाएंगे कढ़ी में मिला के तो सारी कढ़ी आपकी पकौड़ी में एब्जॉर्ब हो जाएगी और कढ़ी और पकौड़ी बहुत ही टेस्टी होती है तब, और पकौड़ी आपकी गल भी जाती है। तो यहाँ देखिए हम इसे मिलाते ही रहेंगे जब तक मेरा कढ़ी बढ़िया से बन न जाए। ये देखिए कितना बेहतरीन कलर आया है, बहुत ही बढ़िया महक रहा है। कढ़ी हमारी बनके तैयार है। इसमें थोड़ा सा हम डाल दे रहे हैं धनिया की पत्ती। देखिए कितना यम्मी लुक है एकदम भंडारे वाली। तो ये बहुत ही टेस्टी बनी है। कढ़ी मेरी बनकर तैयार है। गैस में यहाँ पे बंद कर दे रही हूँ। तो ढक्कन से इसे हम कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए और 5 मिनट के बाद हम इसे सर्व करते हैं। तो यहाँ देखिए मेरी कढ़ी पकौड़ी एकदम बनकर तैयार है भंडारे वाली। आप लोग इसे ट्राई कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ में।